अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ किसी और परीक्षा की तैयारी भी करनी चाहिए या नहीं। यद्यपि इस तरह के प्रश्नों का कोई सर्वमान्य या कहें सामान्यीकृत जर्नलाइज जवाब दे पाना संभव नहीं है। इस तरह के प्रश्नों का जवाब पर्सन टू पर्सन, अलग अलग व्यक्ति के लिए उसकी स्थिति को देखते हुए अलग अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जो अभी 19-20 साल की एज में हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत की है, उनके लिए तो इस प्रश्न का जवाब मेरे अनुसार यही है कि नहीं। जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तरह से केवल सिविल सेवा परीक्षा की ही तैयारी करें। एटलीस्ट शुरुआती 1.5 से 2 साल तक तो किसी और परीक्षा के बारे में नहीं सोचें। चूंकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आपको कि इस परीक्षा की आपको सही ढंग से तैयारी करने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, साथ ही साथ एक साथ 2 नाव की सवारी करना चाहेंगे, कोई दूसरी परीक्षा भी दिमाग में रहेगी, तो फिर ये 2 साल का समय एक तो बढ़ के 3 और 4 साल हो जाएगा। भटकाव का डर भी बना रहेगा। तो वैसी स्थिति में फोकस केवल सिविल सेवा परीक्षा पे ही रखें। 2 साल पूरे मन लगन से इसी परीक्षा की तैयारी करें। अपना पहला अटेम्प्ट दें, जरूरत पड़ी तो दूसरा अटेम्प्ट दें, और तब उसके बाद जब एक बार प्रॉपर तैयारी हो गई है, 1-2 आपने एग्जाम दे दिए हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है आपकी पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि आपके ऊपर ऐसा प्रेशर बना रही है कि नहीं अब कुछ और भी साथ साथ करना चाहिए, तब फिर एक बार प्रॉपर तैयारी हो जाने के बाद फिर आप जरूर किसी और परीक्षा की साथ साथ फिर आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में आपको अब सिविल सेवा के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अन्य परीक्षा की तैयारी करें तो किस परीक्षा की तैयारी करें? तो सबसे पहली सलाह तो यही है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो साथ साथ आप स्टेट पीसीएस, सबसे पहला तो यही विकल्प। अगर आप हिंदी भाषी स्टेट के रहने वाले हैं तो 9 हिंदी भाषी स्टेट हैं जिनकी आप परीक्षा दे सकते हैं। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल। तो सबसे अच्छा विकल्प तो है कि आप यूपीएससी की सिविल सेवा के साथ साथ स्टेट पीसीएस की सिविल सेवा में हाथ आजमाना शुरू कर। जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उस स्टेट का होम स्टेट एग्जाम तो दें ही, साथ साथ आप अदर स्टेट के एग्जाम भी दे सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। बहुत ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, परीक्षा पैटर्न में अंतर नहीं है, कहीं कहीं तो एकदम सेम पैटर्न। जैसे अब यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, यूपी में आपको अब जो 5वां 6ठा पेपर मेंस में जुड़ गया, बस वो यूपी स्पेशल अलग से देखना होगा, अदरवाइज सारा पैटर्न सिलेबस यही। बिहार जाएंगे तो कम सिलेबस है, आप आसानी से तैयारी कर लेंगे जब आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली है। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपने पीजी नहीं किया है, आप इस दौरान पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू वगैरह किसी ओपन यूनिवर्सिटी से करके, जो आपका ऑप्शनल है, आप पीजी करके यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की ईमानदारी से तैयारी कर ली है आपने, ऑप्शनल तैयार है, यूजीसी नेट के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसकी तैयारी कर लें। एक बार यूजीसी नेट हो जाएगा तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की वैकेंसी निकलती हैं, आप उनके एग्ज़ाम देने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो शुरुआती तौर पे तो केवल फोकस करना है सिविल सेवा की तैयारी पे जब कर रहे हैं। हाँ, जब एक बार तैयारी कंप्लीट हो गई है, 1-2 एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसके बाद फिर आप
दूसरी परीक्षाओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो दूसरी परीक्षाएं भी प्रयास हो ऐसी हो जिनका नेचर सिलेबस सिविल सेवा परीक्षा से मिलता जुलता हो। तो स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, ये आपके लिए ऐसी परीक्षाएं होंगी कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।